नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर आगर मालवा से है, जहां तनोडिया में रावण को जलाने के बजाय पत्थरों से मारने की चल रही अनोखी परंपरा। आगे बात करेंगे जावरा की, जहां विजयदशमी का महापर्व हाट पिपलिया में धूमधाम से मनाया गया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जिले के तनोडिया में रावण को जलाने के बजाय पत्थरों से मारने की अनोखी परंपरा बरसों से चली आ रही है। शारदीय नवरात्रि में नगर में मिट्टी और मटकों से बने वह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को पत्थरों से मारा जाता है, जबकि चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि में रावण का दहन किया जाता है। हालांकि ये परंपरा क्यों शुरू हुई, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का मानना है कि संभवतः रावण दहन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने का संदेश देने के उद्देश्य से इस तरह पत्थरों से रावण को मारने की परंपरा नगर में की गई। इसी तारतम्य में शनिवार को दशहरा पर्व पर शाम को स्थानीय बड़ा मंदिर परिसर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान राम जानकी पालकी में विराजित होकर इसमें जागीरदार परिवार के प्रमुख सदस्य और नगर के नागरिक पारंपरिक रूप से जुलूस के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उज्जैन रोड स्थित रावण टेकरी पहुंचे, जहां भगवान की पूजा अर्चना के बाद कुंवर माधव राज सिंह व राव प्रतीक स्वरूप राड़े से रावण पर पहला प्रहार किया गया। इसके पूर्व राव राजेंद्र सिंह दरबार द्वारा श्री राम की आरती की गई। इसके बाद नागरिकों ने पत्थरों से रावण को मारा और एक दूसरे को विजयदशमी की शुभकामना देकर दशहरा मनाया। इस दौरान मुस्लिम समाज जनों ने स्वागत किया व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। प्रतिवर्ष एवं जो तनोडिया राज परिवार से जो परंपरा चली आ रही है, उसके अनुसार हम गांव के सभी समाजजन रावले में इकट्ठे होते हैं। वहां से फिर राम जी की जो बड़े मंदिर से यात्रा निकलती है, उसके गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई, जहां विभिन्न समाजजन, विशेषकर मुस्लिम समाजजन सभी जुलूस में पधारे सभी समाजजनों का स्वागत करते हैं। और इस प्रकार उज्जैन रोड पे जो एक निर्धारित स्थान है, वहाँ पर मिट्टी के मटकों से रावण का जो पुतला बनाया जाता है, उसका एक विशेष बात इसमें यह है कि हमारे यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि एक जुआर के राड़े से हमारे जो राज परिवार के जो मुखिया है राव साहब राजेंद्र सिंह जी एवं उनके सुपुत्र युवराज माधवराव सिंह जी द्वारा उसको प्रथम में तो उनके द्वारा राड़े से वार किया जाता है और तत्पश्चात पत्थरों द्वारा जो रावण का विनाश किया जाता है। यह एक अनूठी परंपरा इस क्षेत्र में यहाँ पर है। मुकेश राठौर, मैं ग्राम पंचायत का कर संग्रह हूँ। आज ये शारदीय नवरात्रि के बाद में विजयदशमी का पर्व जब आता है, तो यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले मटकों से बनाए जाते हैं। ये प्रथा लगभग 50 वर्ष पुरानी है और यहाँ के राजा साहब, दरबार साहब जो है जुआर के राड़े से इसका मारते हैं। उसके बाद गांव के जितने भी नागरिक उसको पत्थर से मारकर उस बुराई को भगाते हैं। मेरा नाम गोपाल परमार माधव है। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में रावण को यहाँ तनोडिया ठिकाने के द्वारा मारा गया है। हम सभी लोग रावले से होते हुए, बड़े मंदिर से होते हुए, विभिन्न मार्गों से होते हुए रावण के स्थान पहुँचते हैं। वहाँ पर गारे और मिट्टी से बना हुआ रावण मारते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा रही है वर्षों से कि हमारे यहाँ के राज परिवार के दरबार एक रावणनुमा जो इसका द्वार करा रहता है, उससे रावण को मारते हैं। फिर उनके बाद में सभी लोग पत्थर से मारते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि हमारे पूर्वज भी शुरू से इस पर्यावरण को बचाने में उनकी अहम भूमिका रही है और वही निर्वाह हम यहाँ करते आ रहे हैं। और ये हमारी परंपरा सदियों चली आ रही है और सभी भाईचारे से एक दूसरे से हम गले मिलते हैं और इस प्रकार से विजयादशमी मनाते हैं और राम की प्रभु की पूजा करते हैं और फिर सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही परंपरा का निर्वाह हम करते आ रहे हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर जिला मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा अनुसार फुलमालीपुरा से बैंड बाजों के साथ रथ में सवार राम लक्ष्मण नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकले। ये चल समारोह प्रतिवर्ष दशहरा पर फुलमालीपुरा से प्रारंभ होता है, जो नगर के प्रमुख मार्ग होते हुए स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचता है, जहां सर्वप्रथम रावण की पूजा उपरांत आतिशबाजी कर रावण का दहन किया जाता है।
स्टेडियम ग्राउंड में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह सहित अधिकारी, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल व ओम प्रकाश माली वसूली पटेल के द्वारा रावण की पूजा की गई। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार विजयदशमी का महापर्व हाट पिपल्या में धूमधाम से मनाया गया। 31 फीट ऊंचे रावण का दहन गांधी चौक में किया गया, जिसमें नगर वासियों की उपस्थिति में रावण का दहन हुआ। गांधी चौराहे पर रावण का दहन हुआ और काफी जन सैलाब भी उमड़ा। जावरा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष इरशाद मेवे के तत्वाधान में दशहरा पर्व पर चल समारोह का फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का साफा बांधकर स्वागत किया, तो दूसरी ओर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल व नगर उपाध्यक्ष नीलेश वर्मा का भी साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं एकता और भाईचारा बने रहे, जिसके लिए मंत्री गौतम टेटवाल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित अफजल मेव, हफीजुल्ला लाला व इखलास भाई व अन्य शामिल रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाला की रिपोर्ट। दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री वर्मा एवं पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री गौर ने किया शस्त्र एवं वाहनों का पूजन। कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने शस्त्र एवं वाहनों की पूजा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पर्व हमें जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सीताराम यादव, कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी मयंक अवस्थी, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।